हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 14 यानी एंटोमोलॉजी के लेक्चर नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ लार्वी, मतलब पहले बात तो ये करेंगे कि लार्वी क्या होता है और प्यूपा क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या होती है चीज़ें, क्या होते हैं लार्वा, क्या होते हैं प्यूपा। ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो सेमेस्टर में हैं, सेमेस्टर यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में है, या फिर जहाँ भी एंटोमोलॉजी आती है और जहाँ भी आता है टाइप्स ऑफ लार्वा एंड प्यूपा, वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि IBPS, FO, JRF या फिर CVT एग्ज़ाम या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब बात आती है कि लार्वा क्या होते हैं, निम्फ क्या होते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि इमेच्योर इमेच्योर स्टेज ऑफ इक्ज़ोटेरिगोट्स इंसेक्ट आर नोन एज निम्फ। मतलब इक्ज़ोटेरिगोट्स जो इंसेक्ट होते हैं उनका इमेच्योर स्टेज क्या कहलाता है, निम्फ कहलाता है। ठीक है, वहीं पे बात करें इंडोटेरिगोट्स इंसेक्ट का जो इमेच्योर स्टेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लार्वी बोलते हैं। ठीक, इतना चीज़ें समझ गए। अब हम बात करेंगे दोनों के बारे में, डिफरेंस क्या है, एकदम अच्छे तरीके से लिख के समझेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं इन दोनों में। ठीक है, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो लार्वा और निम्फ में क्या डिफरेंस होता है। लार्वा की अगर हम बात करें तो ऊपर ही हमने बात कर लिया कि इमेच्योर स्टेज है। ठीक है, किसका, इंडोटेरिगोट्स का। ये निम्फ जो होता है ये एक्सोटेरिगोट का इमेच्योर स्टेज है, यानी दोनों इमेच्योर स्टेज है। कह रहा है कि इट अंडरगोज होलो मेटामॉर्फोसिस, ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में पाया जाता है, या फिर उसी को हम लोग होलो मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है जिसमें हमने बात किया था मेटामॉर्फोसिस के बारे में, या फिर अदर लेक्चर्स देखना चाहते हैं जिसमें संपूर्ण हमने कवर अप किया है इंसेक्ट के मार्फोलॉजी के बारे में, उसको देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, हेमी मेटामॉर्फोसिस मतलब इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। कह रहा है कि बॉडी इज वर्मी फॉर्म। वर्मी फॉर्म का मतलब केचुए जैसी संरचना, केचुए जैसी शेप में। कह रहा है कि विच डिफर्स फ्रॉम द एडल्ट बोथ इन स्ट्रक्चर ऑफ फीडिंग हैबिटेट। मतलब ये क्या होते हैं कि ये डिफर करते हैं किसमें, एडल्ट एंड बोथ स्ट्रक्चर, मतलब एडल्ट और लार्वी में जो है डिफरेंस होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें और या फिर फीडिंग हैबिट्स को देख के ये क्या होते हैं, डिफर करते हैं। और वहीं पे इनकी बात करें तो निम्फ बॉडी रिसेंबल द एडल्ट इन ऑल द करेक्टर एक्सेप्ट विंग। मतलब इसमें सभी करेक्टर मैच करेंगे लेकिन इसमें विंग्स जो है मैच नहीं करेगा निम्फ में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ ओसिलाई। ओसिलाई की हमने बात किया था। ओसिलाई क्या है, ओसिलाई एक सिंपल आई होती है। ठीक है, एंड रेड्यूस्ड एंटीनी, इसमें क्या पाए जाते हैं, रेड्यूस्ड एंटीनी पाए जाते हैं। वहीं पे हम निम्फ के बारे में बात करें तो इसमें कंपाउंड आई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कंपाउंड आई। ठीक है, एंड एंटीना भी पाया जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। कह रहा है कि पोसेसेस बोथ थोरेरिक एंड एब्डोमिनल लेग, मतलब इसमें दोनों पाए जाते हैं। इसमें जैसे हमने बात किया था थोरेरिक लेग क्या है, एब्डोमिनल लेग क्या है, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। तो थोरेरिक लेग ऐसे लेग्स होते हैं जो थोरिक्स से निकलते हैं, एब्डोमिनल लेग ऐसे लेग्स जो एब्डोमेन से निकलते हैं। और ये क्या है, लार्वे में दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद निम्फ की बात करें, कह रहा है कि निम्फ रिसेंबल द एडल्ट इन फीडिंग हैबिट एंड बिहेवियर। मतलब ये भी निम्फ का जो फीडिंग हैबिट होता है, बिहेवियर होता है, वो मैच करता है। ठीक है, एडल्ट से। कह रहा है कि द लार्वा द लार्वा इंटर प्यूपल स्टेज, मतलब ये क्या करता है, प्यूपल स्टेज में इंटर करता है, लेकिन ये निम्फ क्या करता है, ये प्यूपल स्टेज में जाता ही नहीं है। इसकी एग्जांपल लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा के इंसेक्ट हो गए। ठीक है, लेपिडोप्टेरा में बोरर्स आ जाएंगे और कोलियोप्टेरा में बीटल्स आ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हेमिप्टेरा, आर्थोप्टेरा मतलब ग्रास हॉपर वगैरह आ जाएंगे इसमें। ठीक है,
जिसमें क्या होता है कि निम्फ पाया जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लार्वी के बारे में। लार्वी कई तरह के होते हैं, जैसे मेनली देखा जाए तो दो तीन तरह के होते हैं, लेकिन कई कई बुकों में अलग अलग तरीके से भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं लार्वी के बारे में। ठीक है, लार्वी के बारे में अगर हम बात करें तो पहला आता है प्रोटोपोड लार्वी। क्या आता है? प्रोटोपोड लार्वी। ठीक, एक आता है ओलिगोपोड लार्वी, एक आता है पॉलीपोड लार्वी, और एक आता है एपोड्स लार्वी। इस तरह से जो है चार तरीके से एक तरह डिवीजन किया गया है। ठीक है, उसका फर्दर भी डिवीजन है, तो उसको भी हम इसमें चर्चा करेंगे। अब प्रोटोपोड लार्वी क्या होता है, इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या है? इंडो पैरासिटिक हेमनोप्टेरन्स है। ठीक, इंडो पैरासिटिक हेमनोप्टेरन्स है। अब यहाँ पे बात करते हैं द लार्वा इमर्ज। मतलब लार्वा क्या होता है? हैच होता है, एक तरह से देखा जाए एक जब हैच होता है। कह रहा है कि विच इज स्टिल इन ए अर्ली एम्ब्रियोनिक फेज एज द एग कंटेन लेस योग मटेरियल। अब योग क्या होता है? अगर आप अंडा देखेंगे, ये नॉर्मली बात करते हैं किसकी अंडा, मुर्गी की अंडा देखे होंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक पीला वाला भाग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, योग के नाम से जानते हैं। तो उसी तरीके से इनके भी एग में लेस योग देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत योग देखने को मिलता है। कह रहा है कि द लार्वी आर पार्शियली डेवलप। मतलब जो इनका लार्वी होता है पूरा डेवलप नहीं होता, पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत डेवलप होता है। उसके बाद कह रहा है कि दे पोसेसेस वेल डेवलप्ड हेड एंड थोरिक सेगमेंट। मतलब इनका जो है देखा जाए तो हेड और थोरिक सेगमेंट क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, मतलब ठीक से डेवलप नहीं होते, बट लैक ऑफ सेगमेंटेशन इन द एब्डोमेन। और एब्डोमेन में क्या होता है, सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? सेगमेंटेशन, मतलब खंडित एब्डोमेन नहीं पाया जाता है, खंड नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, कह रहा है कि दे पोसेसेस रूडिमेंट्री सिफेलिक एंड थोरिडिक अपेंडेजेज। इसमें सिफेलिक और थोरिडिक अपेंडेजेज का भी अभाव होता है, बट नो एब्डोमिनल अपेंडेजेज। और कोई एब्डोमिनल अपेंडेजेज नहीं पाए जाते हैं। कह रहा है कि दे है पार्शियली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब इसमें भी क्या कह रहा है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होते हैं। ठीक, और उसके बाद अगर मैं बात करूं, कह रहा है कि अंडर डेवलप्ड रिस्पायरेटरी एंड नर्वस सिस्टम। ये भी जो है अगर डेवलप्ड थोड़ा बहुत होते हैं, लेकिन ये भी अंडर डेवलप्ड में, मतलब प्रोसेस चल रही होती है डेवलपमेंट की। ठीक है, ये आपके प्रोटोपोड लार्वी हो गए। क्या हो गए? प्रोटोपोड लार्वी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं ओलिगोपोड की। ठीक है, वो तो प्रोटोपोड था। अब ओलिगोपोड की अगर मैं बात करूं, कह रहा है कि ओलिगोपोड क्या है, कि कह रहा है कि दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड थोरिक लेग। मतलब ये कैरेक्टराइज्ड किए गए हैं ओलिगोपोड्स, दो तरीके से किए जाते हैं। एक होता है कैम्पोडी फॉर्म, एक होता है स्क्रैबी फॉर्म। ठीक है, तो ये मतलब किसके आधार पे ये किए गए हैं? थोरिक लेग हेड कैप्सूल के आधार पे। अब एंड विदाउट एनी एब्डोमिनल लेग के हिसाब से। कह रहा है कि दीज आर क्लासिफाइड टू टाइप्स का, जैसे कैम्पोडिफॉर्म और स्क्रैबीफॉर्म, ये तो बता ही दिया हमने। अब इसका मतलब, अब इसके बारे में बात करते हैं। कैम्पोडिफॉर्म स्क्रैबीफॉर्म, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कह रहा है कि कंपोडी फॉर्म क्या होता है, कि द बॉडी इज लॉन्ग फ्यूजी फॉर्म इन शेप। मतलब ये कैसे होते हैं? फ्यूजी फॉर्म होते हैं, शेप में कैसे होंगे? फ्यूजी फॉर्म होंगे। वहीं पे स्क्रैबी फॉर्म क्या होंगे, इनका जो बॉडी का शेप होगा सी शेप का, कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो फिगर शायद लगा होगा, हाँ फिगर लगा होगा, हाँ। अब किसके बारे में हम, कैम्पोडिफॉर्म देखिए, ये है आपके। और वहीं पे बात करूं स्क्रैबी फॉर्म, ये है कुछ सी शेप के, देखिए सी शेप के हैं। ठीक है, सॉरी। ठीक, तो इस तरीके से हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, कह रहा है कि बॉडी इज ड्रोसो वेंट्रली कंप्रेस्ड विथ स्क्लेराइज्ड क्यूटिकल। मतलब इसमें बॉडी जो है, इसमें किससे पाया जाता है,
स्क्लेरोटाइज्ड क्यूटिकल भी पाए जाते हैं। कह रहा है कि बॉडी सिलेंड्रिकल और सब सिलेंड्रिकल, मतलब जो स्क्रैबी फॉर्म लार्वी होते हैं उनकी जो बॉडी होती है या तो सिलेंड्रिकल होगी या फिर सब सिलेंड्रिकल होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इसमें प्रोगैनाथस टाइप के हेड पाए जाएंगे, मतलब जिसमें हमने बात किया था प्रोगैनाथस, हाइपोगैनाथस और ओपिस्टोगैनाथस। अब आपको बता रहा है प्रोगैनाथस का एग्जाम्पल क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। प्रोगैनाथस का एग्जाम्पल जरूर बताइएगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, ठीक है। पीछे के लेक्चर्स अगर हमारे देखेंगे टाइप ऑफ हेड में हमने बात किया था। उसके बाद इसमें हाइपोगोनाथस टाइप के हेड पाएंगे, इसका भी एग्जाम्पल आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद इसमें बात करेंगे लॉन्ग थोरेटिक लिग्स पाएंगे, इसमें के क्या पाए जाएंगे, शॉर्ट पाए जाएंगे। इसमें एक पेयर टर्मिनल एब्डोमिनल पोसिशन मतलब एनल सरसाई भी पर प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होगा, अब्सेंट होगा। इसमें अगर बात करेंगे ये एक्टिव होते हैं, ये क्या होते हैं, स्क्रैबी फॉर्म लार्वी इनएक्टिव फेज में होते हैं, ठीक है। ये इनके प्रीडेटरी नेचर के होते हैं, मतलब प्रीडेटर के रूप में भी काम करते हैं। ये कैसे होते हैं, फाइटोफैगस, मतलब ये प्लांट पे फीड करते हैं। इसका जो आर्डर होगा न्यूरोप्टेरा और ट्रिचोप्टेरा, ये दो ऑर्डर होंगे। इसमें बात करें स्क्रैबिडी, एक फैमिली है किसका, कोलियोप्टेरा का, उसमें ये देखने को मिलते हैं इस तरह के लार्वी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलीपोड लार्वी की, किसकी बात करें, पॉलीपोड लार्वी। पॉलीपोड लार्वी की अगर मैं बात करूं, कह रहा है कि द लार्वी पोसेसेस वेल डिफाइंड सेगमेंटेशन, मतलब इसमें भी सेगमेंटेशन सही से देखने को नहीं मिलता है, किसमें, पॉलीपोड लार्वी में। इसको हम लोग यूरिसी फॉर्म लार्वा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूरिसी फॉर्म, ठीक है। कह रहा है कि बॉडी विथ 3 पेयर्स ऑफ थोरेटिक सेगमेंट, इसमें भी क्या होते हैं कि 3 पेयर के थोरेटिक सेगमेंट पाए जाते हैं, 2 से 5 पेयर एब्डोमिनल लेग पाए जाते हैं, 2 से 5 मतलब यानी कि बात करें तो 4 से 10 एब्डोमिनल लेग पाए जाते हैं। वो किस पे पाए जाएंगे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे एंड 10th एब्डोमिनल सेगमेंट, मतलब जो एब्डोमिन का थर्ड सेगमेंट होगा, फोर्थ सेगमेंट होगा, फिफ्थ सेगमेंट, सिक्स सेगमेंट या फिर 10 सेगमेंट, 10th वाले सेगमेंट पे पाए जाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि दे आर फाइटोफैगस एंड डिस्ट्रक्टिव, ये क्या होते हैं, फाइटोफैगस मतलब ये प्लांट पे फीड करते हैं, और डिस्ट्रक्टिव मतलब बहुत एक तरह से देखा जाए तो नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीपोड लार्वी, मतलब इसमें अब डिफरेंट टाइप के पॉलीपोड लार्वी के बारे में चर्चा करते हैं। पहला एक आता है हेरी कैटरपिलर, ठीक है। इसके देखा जाए तो जो हेरी कैटरपिलर होता है, ठीक है, इसमें एक तरह से देखा जाए जो लार्वल बॉडी होती है वो फुल्ली कवर्ड होती है किससे, हेयर के साथ, ठीक है, हेयर रोम पाए जाते हैं एक तरह से देखा जाए तो। इसका एग्जाम्पल ही हो जाएगा रेड हेरी कैटरपिलर, ठीक है। उसके बाद कैस्टर हेरी कैटरपिलर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला आता है इसी में मतलब तीसरा ही है, पॉलीपोड लार्वी का ही टाइप है। एक आता है स्पिनिकिड कैटरपिलर, इसके बारे में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि द लार्वा कंसिस्ट ऑफ ए हॉर्न, मतलब इसमें क्या होता है, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ इट एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर या फिर जिसको हम लोग हुक बोलते हैं, उस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल होता है एकैरोनिटिया स्टैक्स, ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब बात आती है लूपर की बात आती है तो ये 2 पेयर ऑफ एब्डोमिनल लेग पाए जाते हैं, 2 पेयर एब्डोमिनल लेग पाए जाएंगे, प्रेजेंस होंगे किसमें, 6 एंड लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में, कुछ इस तरीके। अच्छा, लूपर का मतलब आप समझते हैं, लूपर का मतलब कुछ इनसे देखे होंगे ऐसे करके चलते हैं, ये क्या है, ये शेप ही लूप है, ठीक है। अब कुछ होंगे सेमी लूपर तो छोटा बनाएंगे ऐसे करके, तो ये है देखिए, ये यहाँ पे लूपर लार्वी है कुछ इस तरीके से, ठीक, ऐसे करके ही चलते हैं वो, ठीक है, ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे चलते हैं। तो लूपर का मतलब यही होता है। कह रहा है कि ड्यूरिंग वॉकिंग द इंसेक्ट बॉडी फॉर्म कंप्लीट लूप लाइक स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे बोला है लूप लाइक स्ट्रक्चर, हेंस द नेम लूपर, इसीलिए इसका जो नेम रखा गया है लूपर रखा गया है। जैसे मैंगो हॉपर की बात करें, लॉपर नहीं हॉपर होगा यहाँ पे, ठीक है। मैंगो
सॉरी लूपर, लूपर, हॉपर नहीं लूपर। मैंगो लूपर की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेमी लूपर। अब उसी के बारे में, जैसे लूपर था, अब इसमें सेमी लूपर कम होगा, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, कैस्टर सेमी लूपर होगा। तो कह रहा है कि कैस्टर सेमी लूपर फर्स्ट टू पेयर ऑफ एब्डोमिनल लेग्स जो कहाँ पाए जाते हैं, थर्ड पे और फोर्थ सेगमेंट किसके, एब्डोमेन के, एंड रिड्यूस्ड हो जाते हैं। कह रहा है कि हेंस द पार्ट ऑफ इंसेक्ट बॉडी फॉर्म स्मॉल लूप। इसमें क्या होगा, स्मॉल लूप बनेगा। जैसे उसमें था पूरा ये लूप बनता था, इसमें क्या बनेगा, स्मॉल लूप बनेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द मूवमेंट, मूवमेंट के दौरान, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैस्टर हो जाएगा। आगे बात करते हैं एपोडस लार्वी। एपोडस लार्वी के बारे में अगर हम चर्चा करें, कह रहा है दीज आर करेक्टराइज बाय द अब्सेंस ऑफ ट्रंक अपेंडेजेस और लेग्स। कह रहा है कि दे पोसेसेस थ्री पेयर ऑफ सेंसरी पैपिली इन द प्लेस ऑफ थोरिक लेग। कह रहा है कि दे आर यूजली डिराइव्ड फ्रॉम ओलिगोपोड टाइप, ठीक है। कह रहा है कि बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑन द हेड कैप्सूल एंड इट्स अपेंडेजेस दीज लार्वी आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। मतलब ये लार्वी कैसे होते हैं, तीन टाइप में डिवाइडेड होते हैं। इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि अब्सेंस ऑफ ट्रंक अपेंडेजेस, या फिर बोले तो लेग्स, इसमें क्या होंगे, अब्सेंस होंगे, ठीक है। ये पोडस, ये का मतलब नहीं, पोडस का मतलब पैर, आप जानते ही हैं आप लोग, इसमें ज़्यादा कुछ बताना है ही नहीं। अब उन तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। यूसिपेलिस का एग्जाम्पल होता है सब ऑर्डर निमेटोसेरा ऑफ डिप्टेरा। डिप्टेरा का सब ऑर्डर क्या है, निमेटोसेरा, उसमें देखने को मिलता है। अब मॉस्कीटो की बात करें तो ये कुलकैडी फैमिली का आता है, ठीक है। हाँ, मॉस्कीटो, मॉस्कीटो में एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, एंटीनी का। ये बहुत पूछता है, ठीक है, मेल और फीमेल में, क्योंकि देखिए जो अलग होता है वही एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपल सी बात है। क्योंकि देखिए एग्जाम्पल ऐसे क्यों इसका मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके मेल में कुछ अलग पाई जाती है और फीमेल में कुछ अलग। और प्लूमोज की बात करें तो मेल मॉस्कीटो में पाई जाती है, एंटीनी का टाइप है। पाइलोज की बात करें तो फीमेल। देखिए हमें यहाँ पे याद आया तो हम आपको बता दिए, ठीक है। कहा कि लार्वा कंसिस्ट ऑफ वेल स्क्लेरोटाइज हेड कैप्सूल, मतलब इनके जो लार्वे में होते हैं स्क्लेरोटाइज का कैप्सूल पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हेमीसिफेलस, हेमीसिफेलस के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रूसिकेरा ऑफ डिप्टेरा, इसमें रबर फ्लाइज आएंगे, किसमें आएंगी, रबर फ्लाइज आएंगी। कह रहा है कि लार्वा प्रोसेसेस पार्शियली डेवलप हेड कैप्सूल, और इसमें क्या होगा, हेमीसिफेलस में इसमें क्या होगा कि पार्शियली डेवलप्ड होंगे इसका हेड कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद आता है एसी पैलस। एसी पैलस का एग्जांपल क्या है, क्लाइरोफायरा ऑफ डिप्टेरा, मतलब ये डिप्टेरा में ही खासकर देखने को मिलता है। मिस्किडी एक फैमिली होती है, उसमें हाउस फ्लाई आती है, ठीक है। कह रहा है कि द लार्वा आर कैरेक्टराइज बाय द अब्सेंस ऑफ हेड कैप्सूल। अब उसमें तो स्क्लेराइज वेल डेवलप था, इसमें पार्शियली डेवलप है, इसमें तो पाया ही नहीं जाएगा, अब्सेंस होगा। एंड माउथ पार्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय माउथ हुक्स, मतलब इसमें माउथ पार्ट्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं माउथ हुक्स को, ठीक है। माउथ हुक्स में रिप्रेजेंटेड होते हैं। यहाँ पे मैं फिगर की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे पॉलीपोड लार्वी है, ठीक है। ये इसको तो बताया ही है, कैंडी फॉर्म लार्वी, स्क्रैबी फॉर्म लार्वी, ठीक है। अब यहाँ पे यूसीफेलस है, हेमी हेमी यूसीफेलस है। अब यहाँ पे एसीफेलस है, ठीक है। इस तरीके से होते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो सेमी सेमी लूपर लार्वा, सॉरी लूपर लार्वा तो हम बता ही दिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पे लार्वी ख़त्म होते हैं, अब आता है आपका टाइप ऑफ प्यूपा। प्यूपा क्या है, ठीक है, उसके बारे में आता है। प्यूपा के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, क्या आपने कभी सुना है। तो ये एक तरह का रेस्टिंग स्टेज होता है। कैसा होता है, ये रेस्टिंग स्टेज होता है, इनएक्टिव स्टेज होता है, ठीक है। ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट में ट्रांजिशनल फेज होता है, मतलब परिवर्तक वाला फेज। मतलब एक तरह से देखा जाए तो
ग्रोथ वाला फेज होता है, ठीक है। ड्यूरिंग विच द विंग्स आर डेवलप्ड एंड इंसेक्ट अटेन मैच्योर्ड सेक्सुअल आर्गन। और इसमें क्या होते हैं, जो प्यूपा होते हैं इसमें मैच्योर्ड सेक्सुअल आर्गन्स पाए जाते हैं। कहा जाता है प्यूपा इज इनकेपेबल टू फीडिंग, मतलब इसमें प्यूपा क्या करता है, रेस्टिंग स्टेज तो हमने बता ही दिया, इनएक्टिव स्टेज बता दिया, तो इसमें प्यूपा क्या करेगा, फीडिंग मतलब खाना खाना ही बंद कर देगा, लोकोमोशन मतलब कहीं जाएगा भी नहीं, एक्सेप्ट सम केसेस में कभी कभी देखने को मिल जाता है, जैसे क्रॉवेल, क्रॉवेल में देखने को मिलता है। क्रॉवेल का एक तरह से देखें तो क्रॉवेल मतलब होता है रेंगना, ठीक है। अब न्यूरोप्टेरा एविड लायन देखे होंगे, ठीक है, उसके केस में ये पाया जाता है कि उसका प्यूपा भी रेंगता है। या फिर कभी कभी तैरने को भी देखने को मिल जाता है, जैसे मॉस्कीटो का, ठीक, प्यूपा क्या करता है, तैरता भी है। कह रहा है कि एडल्ट स्टेज एंड लेटर इट इमर्ज, एडल्ट प्यूपेशन टेक्स प्लेस आइदर इन सॉइल आर द प्लांट सरफेस ऑफ विद इन द वे। मतलब देखो, जो प्यूपेशन होता है कभी कभी सॉइल में भी देखने को मिलता है, और प्लांट में भी देखने को मिलता है, और वेब्स मतलब जाला में भी देखने को मिलता है, जैसे कुछ चीज़ें, कुछ जाला भी होते हैं, झाला, ठीक है, उसमें भी देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो प्यूपा होते हैं उनको भी डिवाइड किया गया है, ठीक। प्यूपा जो होते हैं उनको भी डिवाइड किया गया है, तो वो किस में किया गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। डेक्टिकस, डेक्टिकस प्यूपा और अडेक्टिकस प्यूपा, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो डेक्टिकस प्यूपा क्या होता है, कह रहा है कि पॉसेसेस रिलेटिवली पावरफुल मैंडिबल्स, मतलब ये मैंडिबल के आधार पे किए गए हैं, इसमें पावरफुल मैंडिबल्स होता है। जैसे अब प्यूपा जैसे बन तो गया लेकिन निकालने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो उस तरीके से देखा जाए तो कह रहा है कि विच आर यूज्ड फॉर स्केपिंग ऑफ द एडल्ट फ्रॉम द कोकून, मतलब कोकून से निकलने के लिए, दैट इज़ द ब्रेक द कोकून। जैसे अब इसके पास पावरफुल मैंडिबल्स होगा तो आसानी से कोकून को क्या करेगा, वो ब्रेक करके निकल जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, न्यूरोप्टेरा, ठीक। अब इसमें क्या होता है, मैंडिबल उतना अच्छा नहीं पाया जाता है, बट द हेल्प ऑफ द अदर अपेंडेजेस, इसलिए वो क्या करते हैं, अदर अपेंडेजेस की सहायता से जो है कोकून को ब्रेक करते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, लेपिडोप्टेरा और डिप्टेरा, डिप्टेरा, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे, लेपिडोप्टेरा के इंसेक्ट और डिप्टेरा के इंसेक्ट इसके एग्जांपल होंगे, ठीक है। अब जो प्यूपा आता है, ठीक है, प्यूपा जो आता है, अब इसका भी एक तरह से देखा जाए तो शेप होता है, शेप आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कह रहा कि बेस्ड ऑन द अटैचमेंट ऑफ द अपेंडेजेज, ऑन द अपेंडेजेज मतलब अपेंडेजेज के अटैचमेंट के आधार पे शेप ऑफ द प्यूपी, मतलब प्यूपा का जो है शेप क्या होता है। एक्सरेट, एक्सरेट प्यूपा, पहला आता है एक्सरेट प्यूटा प्यूपा, ये कोलियोप्टेरा में देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। आप देखे भी होंगे, जनरली आप देखे होंगे प्यूपा को, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज को। कह रहा द प्यूपा हैव अपेंडेजेज विच आर फ्री विदाउट एनी सेकेंडरी अटैचमेंट टू द बॉडी, मतलब देखो इसका कोई सेकेंडरी अटैचमेंट नहीं रहता है बॉडी से, और ये क्या करता है, फ्री होता है, विदाउट एनी सेकेंडरी अटैचमेंट, कोई सेकेंडरी अटैचमेंट नहीं होता है, ठीक। वहीं पे ऑब्जेक्ट प्यूपा की बात करें तो ये लेपिडोप्टेरा मोथ्स में पाए जाते हैं। कह रहा है द प्यूपा हैव अपेंडेजेज विथ ए फॉर्मली प्रेस्ड अगेंस्ट द बॉडी एंड प्यूपा हाईली काइटिनाइज्ड, मतलब इसमें काइटिनाइज्ड ज़्यादा होते हैं। काइटिनाइज्ड मतलब जैसे अब वहाँ पे हमने बात किया था काइटिन की, तो उसी तरीके से इस पे भी काइटिन पाया जाता है, इसलिए काइटिनाइज्ड ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ फिगर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरेस्टेट के बारे में बात करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल काइलोरोफा ऑफ डिप्टेरा, मतलब काइक्लोरोफा ऑफ डिप्टेरा, देखो नाम बहुत कठिन है, ठीक है, नाम प्रोनाउंसिएशन ही नहीं सही से हो पाता है, हाँ, लेकिन ये है स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मैं खुद नहीं प्रोनाउंसिएट कर पा रहा हूँ।
इसका एग्जाम्पल क्या है, हाउस फ्लाई हो जाएगी। कह रहा है द प्यूपा रिमेन्स इनक्लोज्ड इन ए प्यूपेरियम फॉर्म्ड बाय द लास्ट लार्वल स्किन एंड प्यूपा लुक्स लाइक ए कैप्सूल आर बैरल। मतलब इसमें क्या होता है, जो प्यूपा होता है वो कैप्सूल की तरह या फिर बैरल की तरह दिखता है, ठीक है। इसमें लास्ट स्किन होती है प्यूपा की, ठीक है। अब लास्ट आता है क्राइसैलिस। क्राइसैलिस की अगर हम बात करें, कह रहा है कि इट इज एन ऑप्टिक टाइप ऑफ प्यूपा, मतलब ऑप्टिक टाइप अभी हमने बात किया है उस तरह का प्यूपा होता है। कह रहा है विच है गोल्डन, गोल्डन कलर का होता है, मतलब कलरेशन एंड ए स्टॉक। ये देखिए ये कुछ गोल्डन कलर का होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, बटरफ्लाई है। क्राइसैलिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, ये कई बार हम देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके लार्वा और प्यूपा ख़त्म होते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ के कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपकी सभी मार्फोलॉजी ख़त्म हो गई, इंसेक्ट की मार्फोलॉजी ख़त्म हो गई, इंसेक्ट की मार्फोलॉजी यहाँ पे ख़त्म हो गई, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इंसेक्ट फिजियोलॉजी की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।